वीडियो क्लिप। मेरा नाम सतीश है। मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी ही एक नौकरी में भी लगी है। नौकरी लगते ही घर वालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मैंने मना करने पर भी वो रिश्ता देख रहे हैं। मम्मी की कोई पहचान वाले के एक रिश्ता आया है। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की भी अच्छी थी। तस्वीर मम्मी ने मुझे दिखाई। मैंने एक नज़र देखी और कहा कि मम्मी आपको शादी में इतनी जल्दी क्या है। लेकिन मम्मी नहीं मानी। बोली इस रविवार को लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मना नहीं किया। हम लोग सुबह 11 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। हम सभी हॉल में बैठे थे, तभी प्रीति चाय लेकर आई। प्रीति मुझे देखते ही पसंद आ गई। अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों को बात करने के लिए अलग भेज दिया गया। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद प्रीति और मैंने एक दूसरे के लिए सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। घर आकर मम्मी को भी कह दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे और उसके घर वालों को मैं पसंद हूँ। उनसे मिलकर हम लोग अपने घर चले गए। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगने लगा कि मैंने प्रीति को पहले भी कहीं देखा है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो मैंने बहुत लोगों के साथ मिलकर लगता है, और आजकल तो सोशल मीडिया पर कोई है तो शायद कहीं प्रोफाइल देखी होगी। यह विचार मैंने हटा दिया। लेकिन बेड पर सोते वक्त भी मुझे लगता कि मैंने उसे कहीं देखा है। प्रीति का नंबर भी लेकर मैं आया था। रात को ही मैंने उसे फ़ोन किया। पहले थोड़ी बातें की, फिर उससे पूछा कि दिल्ली में पढ़ी हो, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में की है, इसलिए मुझे लगा कि वो भी कहीं दिल्ली से तो नहीं पढ़ी। मैंने मना कर दिया। बोली नहीं, कभी दिल्ली नहीं जाती हूँ। बात देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे अब तो खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस ये बात जानना चाहता था कि मुझसे कहाँ देखा है। प्रीति ने एक दो बार और आने से मुझे यकीन सा होने लगा कि मैंने इसे ज़रूर पहले कहीं देखा है। मैंने प्रीति से बहुत सवाल किए। उसने पूछा कि क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। प्रीति ने मना किया। कहा बॉयफ्रेंड थे, नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड नहीं था। प्रीति सुंदर थी। अब मुझे यह लगने लगा कि वह मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने उससे मिला और बात करता था, लेकिन अभी भी वही सवाल था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैंने अपने दोस्तों से सभी को प्रीति की तस्वीर दिखाई, यह कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। मैं यह भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी प्रीति को देखा हो, लेकिन वो सब भी मेरे साथ ही बड़े हैं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों की एक परेशानी में मैंने हल करना चाहा, लेकिन सोचा चाहे तो अब मैं उससे सीधे बात करूंगा। आखिरकार जब मैं प्रीति से मिला तब मैंने प्रीति को डायरेक्ट ही बोल दिया। मैंने कहा कि प्रीति, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। किस पार्टी में हो या कहीं और। इतने में एक ही सवाल, और मेरे बर्ताव में शायद हुई परेशानी थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी कि आप ऐसे पास होकर भी पास नहीं रहते, क्या बात है। मेरे इस सवाल को भी भड़क गई। मैंने कहा कि जब मैं आपसे मिली कहीं कह रही हूँ, मैंने आपसे यह सब बता दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं यह देखा है कि आपने। आप खुल के बता क्या बोलना चाहते हैं। वह तो मुझ पर भरोसा नहीं है, या शादी मत कीजिए। इतना कहकर वो उठकर चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी शादी की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ हमारा झगड़ा हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गए थे, प्रीति का कॉल नहीं आया। मैंने भी उसे नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह प्रीति का कॉल आया। उसने कहा कि अपने सवाल का जवाब मैं देती हूँ, आप मिल सकते हैं मुझसे। आप कुछ दिखाई देने में समझना ही पड़ेगा। मैं प्रीति से मिलने गया। उसने कहा कि अभी मैं कुछ दिखाई देने वाला हूँ, इतने आपको याद आ जाएगा आपने मुझे कहाँ देखा है। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और उसने एक वीडियो क्लिप दिखाई। वीडियो में मैं था जब मैं कॉलेज में लास्ट ईयर में था। तब मैंने रेस्टोरेंट में 4 से 5 लड़के बेवजह मेरी टेबल पर आ गई थी, मुझे देखने लगी और उसने फ़ोटो खींच रहा था। मैंने मना किया तो उसने बहस हो गई। प्रीति बोली कि उसने दिल्ली अपनी कजिन बहन के पास गई थी। वो सोशल मीडिया पर फ्रैंक वीडियो अपलोड करती थी। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं वीडियो बना रही थी। मुझे बाल उस समय बड़े थे और करीब 3 साल पुरानी बात हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो फ्रैंक था। जब हम जानते थे रेस्टोरेंट वाले भी वीडियो ख़त्म करते ही हमें सॉरी को बोलते, लेकिन कुछ तो बहुत डर गए थे। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी और उठकर चले गए। तुमने यह सब सच था। तुम ही सीधे बात, कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए शायद तुम्हें वो बात कभी याद नहीं है। हमें क्लिप थोड़ा लंबा चाहिए था और कुछ मिनट के लिए तुम्हें बता ही देते, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम मुझसे घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा कि हमने सही नहीं किया, हमारी वजह से तुम इतने घबरा गए थे। फिर दीदी इस तरह से कुछ करने के अब स्पेशल ध्यान रखती थी कि मैं इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मज़े के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते थे, यह हमें उस दिन एहसास हुआ था, इसलिए दीदी ने हमारा वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तुमने उस दिन बोला कि मुझे भी याद आने लगा है, शायद तुम वही हो। दीदी के साथ हमारा वीडियो क्लिप पड़ा था तो मैंने उन्हें कह लिया
उनकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि हाँ, मेरी नज़र इतनी बार गई थी जब तुम वीडियो बना रही थी, इसलिए वहीं अटक गई थी। लेकिन ऐसा मज़ाक करना अच्छा नहीं है। मैं तो कई दिनों से सोचता रहता था कि तुम इस वजह से मुझे निपटाने वाली थी। तुम्हारे कज़िन की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। प्रीति यह सब बताकर हँसने लगी। बोली, लगता है अभी तक उसे सपने आते हैं, इसलिए हमको अभी तक भूले नहीं है। प्रीति हँसते हुए बोली, मुझे कहाँ देखा है, और पूछे जा रहे थे, लेकिन खुद का यह किस्सा नहीं बताया, नहीं तो मुझे याद आ जाता। प्रीति हँस रही थी। उससे पूछा, शादी तो करोगे ना? उन्होंने बोला, तो ज़रूर करूँगा, और तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को परेशान करूँगा। प्रीति ने वहीं से वीडियो कॉल किया और अपनी बहन को फिर से दोनों मेरा मजाक बनाकर हंसते रहे। अपनी बहन बोली कि जीजा जी, सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारे लिए मुट्ठी में आ गई। अब जीजा जी ने ज़्यादा परेशान किया तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। अब हम मेरे सारे सवालों का जवाब मिल रहा था। आज से हम सोशल मीडिया और वायरल वीडियो के दौरान में किसी ध्यान से ज़रूर रखना चाहिए। किसी की वीडियो की मर्ज़ी के बिना अपलोड नहीं करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।